कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बंशीदास बाबा जी का तीनों भाग हो तो पूछरी में श्री श्री बंशीदास प्रभु की भगवत प्राप्ति पर अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बंशीदास बाबा जी के चरणों में श्री बंशीदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। बंशीदास बाबा प्रभु की पद धूलि अपने सर्वांग में आलेपित करें। श्री श्री रैदास प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम है। परम भागवत भगवत स्वरूप श्री श्री अकिंचन महात्मा ओहो हो भगवान कहते अकिंचनी कृत्य का आगे लिखो अर्थ क्या है। रैदास मैं उसको अकिंचनी कृत्य कर देता हूँ क्योंकि वाह 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 श्रीपदाश्रितानां च समस्त चौरांग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये भगवान समस्त चुरा लेते हैं, प्रारब्ध चुरा लेते हैं, काल का प्रभाव चुरा लेते हैं, माया का बंधन छुड़ा देते हैं और जीव के भीतर जितने भी जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के दोष हैं, दुर्भाव हैं, दुस्वभाव हैं, दुश्चिंतन है, सब का एकांतिक उसको चुरा लेते हैं और करते क्या है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या अकिंचनी कृत्य की परिभाषा क्या है। श्री श्री रैदास जी महाराज भक्ति जो भगवान को वशीभूत करती है, विशुद्ध भक्ति जो भगवत प्रेम से भगवत
आनंद को प्रदान करती है, वो अकिंचनी कृत्य होने के बाद शुरू होती है। बिना किंचनी हुए अकिंचनी भगवान के द्वारा हुए हम भगवान में मन ही नहीं लगा सकते हैं। जो कुछ हमारे पास संग्रह परिग्रह है, प्रारब्ध है, गुण है, अवगुण है, पाप है, पुण्य है, यही हमारे चिंतन में आकर हमें बाधित करते हैं, हमारा चिंतन बिगाड़ते हैं। गान कर रहे हैं भगवान का और चिंतन पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने हमारे जीवन में ये पाप और पुण्य अभी भरे हुए और उसी के जो है वो प्रभाव हमें प्रभावित करते हैं। ये तो भगवान की अति अति अतिशय कृपा है। ये भगवान ही हैं, नंद नंदन ही हैं, जिनमें महाराज ये सामर्थ्य है कि जीव मात्र के जन्म जमांतर के सब दोषों को हर लें और फिर भी अच्युत रहे, अच्युत रहे। भगवान फिर भी अव्ययः पुरुषः साक्षी, भगवान अच्युत हैं। इसके बाद भी, सब कुछ लेने के बाद भी, भगवान में सब जो कुछ भी ग्रहण किया हुआ है, इसके बाद भी भगवान के स्वभाव में, स्वरूप में, आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इतने बड़े आनंद के सिंधु है, इतने बड़े आनंदमय हैं कि वही इसे स्वीकार भी करते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, क्योंकि जीव तो अपने इन दोषों को भी छोड़ना नहीं चाहता है। अपने स्वभाव से दुखी हो रहा है, कहता मेरा स्वभाव मुझसे छूटता नहीं है। उनका भैया कृष्ण भजन करो, ये छूटेगा भी नहीं। श्री कृष्ण चुरा लेंगे, वो गोपी का माखन चुराते हैं। अभी हमने सुना श्री श्री रैदास जी के चरित्र में, श्री पॉसिबली श्री श्री रिजेंद्रनाथ जी के महाराज द्वारा मैंने सुना, ये जीव का मन है जिसमें अपने प्रति एक भाव की किनका उदय होने पर भगवान उसे चुरा लेते हैं। चुराने के लिए अगर उसमें बाधक है, पाप और पुण्य, प्रारब्ध, माया, ये सब का हरण कर लेते हैं, केवल इसी गुण के कारण कि ये मुझे चाहता है। श्री स्वामी हरिदास जी का एक अलौकिक पद है, काहू को बस नाही तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी न, और मिथ्या प्रपंच का भाषिए सुतो है सब हारे न। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारिन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारिन। कुंज बिहारी प्राणन के आधारिन। इसको हमारे परमराध्य गुरुदेव प्रभु गाते हैं कि जब किशोरी जी देखती हैं पुरुषोत्तम मंदिर में, राधारमन मंदिर में, कहीं किसी को ठाकुर जी की आरती में निहारते हुए, ठाकुर जी की झांकी करते हुए, ठाकुर जी की झांकी से प्रसन्न होते हुए, ठाकुर जी की झांकी के उस आनंदानुभव में पुलकित होते हुए, ठाकुर जी की झांकी में रोमांचित होते हुए, ठाकुर जी के दर्शन में आंसू बहाते हुए, तो ठाकुर किशोरी पूछती हैं क्यों? उनका ये क्यों क्या कर रहे हैं? उनका ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका अच्छा, तुम्हें ये अच्छे लगते हैं? श्री किशोरी जी, हमारी भोरी किशोरी जी तत्काल अपने हाथ में यमुना जल लेकर ठाकुर का संकल्प उस जीव के लिए कर देती हैं। ले भैया, तू इन्हें चाहता है ना, तो तेरी चाहत अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ये मेरी निधि हैं, ये मेरी संपत्ति हैं, ये मेरे हैं, इनका सर्वाधिकार मेरे लिए है। आप इसे ले जाओ और ले जाओ। जब वो जाने लगता है, किशोरी जी कहती हैं तुम इन्हें ले जा तो रहे हो, लेकिन इनको प्रसन्न करने के लिए, इनकी सेवा का सुख लेने के लिए वो भाव भी मैं देती हूँ। लो, एक दूसरा संकल्प करती हूँ, वो है भाव, वो प्रेम, वो भक्ति, वो प्रीति, वो सेवा, समर्पण,
वो भी मैं तुम्हें दूसरे संकल्प में देती हूँ। जाओ, इनको हृदय में बिठाकर भाव भक्ति से इनको रिझाओ और उसके आनंद का आस्वादन करो। इसी को तत्व की भाषा में कहा, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम केनाप्यो भीषण चौर ईदृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि ब्रजे प्रसिद्धं ब्रजे वसन्तं श्रियः नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अस्तु, तो ऐसे अकिंचनी कृत्य जो श्री भक्त हैं, जिनकी पद धूलि से ही किसी को भक्ति मिल सकती है। प्रहलाद जी का अकाट्य वाक्य है, एक अमर वाक्य है कि षंडामरक, तुमने पूछा कि तुम्हारी ये भगवान में बुद्धि कैसे लग गई। ये चांस की बात है कि प्रारब्ध की बात है कि पुण्यों से ऐसा हुआ। उनका ना गुरु जी, ना पुण्यों से भगवान में मति लगती है, ना अपने आप लगती है। ये तो अकिंचन महात्माओं की पद धूलि में स्नान करने से ही किसी बड़भागी की बुद्धि भगवान में लग सकती है। अकिंचनी कृत्य, भगवान हमें इतना समर्थ बना देंगे, ओहो, हमारी पद धूलि में इतनी समर्थ आ जाएगी कि कोई भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। एकमात्र उपाय है अकिंचनी कृत्य महात्माओं का, अकिंचन महात्माओं की पद धूलि में स्नान, अकिंचन महात्माओं की पद धूलि में स्नान। हमने सुना झालर की रानी और भी जितने भी हैं ब्राह्मण हैं, चाहे वो चित्तौड़ के हों, काशी जी के हों, भगवान भी उनके भाव के वशीभूत होकर उनके बुलाने पर उनकी सिंहासन समेत गोद में आ जाते हैं। ओहो हो, उनके कठौते के जल में, उसके प्रसाद से किसी को भी आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, भगवत लीला का रसास्वादन संभव हो जाता है। नित्य लीला के चिंतन के उस आनंद में हाथ तो काम कर रहे हैं, हाथ से जूती गांठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देह में नहीं है, वो तो भगवान के भाव में है। ओह, गंगा जी उनके लिए स्वयं कंगन का भेंट देती हैं और वो भेंट जब दोबारा अपेक्षित होती है तो कठौते में ही गंगा जी प्रकट होकर के उन कंगन को रिपीट कर देती हैं। ये भजन है, भजन है, भजन है। और अगर ये भजन है तो ये अकिंचनी कृत्य होने के बाद शुरू होता है अकिंचनी कृत्य। और ये अकिंचनी कृत्य भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। मैं भजन का रसास्वादन करना चाहता हूँ अगर, तो मैं अकिंचनी कृत्य होने के लिए भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, हे प्रभु। मीरा जी, श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं एक जगह सत्संग में गया, वहां पर मुझे जहां ठहराया गया वहां मैंने देखा कि मैं तो जैसे ही झपकी लेता हूँ, मुझे भगवान के कोई ना कोई, मैंने जिन लीलाओं को सुना नहीं, जिनको मैंने गाया नहीं, जिनको मैंने पढ़ा नहीं, वो लीलाएं मुझे स्फुरित होने लगी। भगवान कितने ही रूपों में, कभी माखन चोरी करते हुए, कभी भगवान किसी प्रकार से जो है वो अपनी झांकियां मुझे कराते। मैं सारी रात जो है उसी चिंतन में, उसी आनंद में, उसी दर्शन में, उसी सुख में। ओहो, सवेरे उठकर मैंने उन मैनेजमेंट से कहा, प्रभु जी आपने मुझे किस रूम में ठहराया, इसकी क्या वैशिष्ट है। उनका यहाँ एक महात्मा जिनका नाम श्री श्री राजेंद्रनाथ प्रभु ने बताया, मुझे अब याद नहीं है, उन्होंने यहाँ इस कुटी में 1 अरब महामंत्र किया। 1 अरब कितना महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को 1 बार गिनकर 1 अरब जप किया।
उनके इस मंत्र के, उनके इस भजन के प्रसाद से ये कुटी भजनमय हो गई है, भगवान के अनुभव से युक्त हो गई है। वो महापुरुष भजनानंदी कहा करते थे, उनका एक प्रसाद वचन है कि चाहे हृदय हमारा मरुस्थल के समान कितना भी खुश्क हो, चाहे महाराज हिमालय की चट्टान के समान कठोर हो, लेकिन अगर हम उसे सरस बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, चट्टान को जैसे बिजली चट्टान पर गिरती है तो चट्टान के दो टूक हो जाते हैं और उसमें से मीठे पानी का निर्झर पैदा हो जाता है। ये झरने कहाँ से पैदा होते हैं? चट्टान पर बिजली गिरने से, चट्टान के टूटने से अंतर से निर्झर पैदा होता है, मीठे जल का, इतना स्वच्छ जल का निर्झर पैदा होता है। इसी प्रकार हमारे हृदय में भी, हृदय के उस चट्टानवत, उस कठिन हृदय में मीरा जी की पदावली के गाने से उन महापुरुषों ने कहा, किसी के हृदय की चट्टान में से भाव का निर्झर पैदा हो सकता है। वो 1 अरब नाम जपने वाले महापुरुषों की घोषणा है। खुश्क मरुस्थल के समान भी किसी का हृदय हो, कठोर ही बोलना भी, गुस्से से रहना भी, सबको जो हमेशा तपे ही रहना, किसी बात को भी जो है वो कठोरता से ही देखना, खुश्क वृत्ति वाले भी सरस हो सकते हैं। ऐसे रेगिस्तान के जीवन में भी सस्य श्यामलता आ सकती है अगर मीरा जी के पदों का गान किया जाए। तो श्री श्री रैदास प्रभु की महिमा, मैं तो अपने को रैदास जी के महिमा में प्रणत होकर ही बड़भागी मानता हूँ। रैदास जी आपकी अपनी महिमा है, आपकी महिमा तो आप ही हैं, आपकी तुलना भी आप ही हैं, आपके समान तो आप ही हैं। प्रभु जी, मेरे को एक बड़ी खुशी है कि मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, निष्ठ हूँ। आपका स्मरण सुनकर, आपका चरित्र सुनकर, आपका गान सुनकर, आपका नाम गाकर मेरे को बड़ा आनंद है और मेरा मन आपके चरणों में लौट रहा है। मैं आपके चरणारविंद की धूली के लिए आशा कर रहा हूँ। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। ए मार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिने के नाही। कहार निकट गेले पाप दूरे जाए, हे मन दयाल प्रभु को ता गेला पाए। गंगार परश घाइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तोमा स्थाने अपराधे नाही क एडान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण। प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। श्री रैदास प्रभु, श्रीमन माधवेंद्रपुरी प्रभु, हमारे गौर हरि के गुरुदेव प्रभु, आपके चरणों में निष्ठ होकर, आपके चरणों में समर्पित होकर, आपकी महिमा से गदगद होकर मैं अपने को बड़भागी मानता हूँ। धन्य है श्री श्रीमन माधवेंद्रपुरी प्रभु। हो महाप्रभु जी की भक्ति के इस वट वृक्ष के पहले जो अंकुर हैं वो श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी हैं। आगे उसमें से कैसे बौर फूटा श्री ईश्वरपुरी के रूप में, और आगे वो कैसे वो वट वृक्ष कितनी शाखाओं से युक्त होकर, आय हाय हाय हाय, क्या अद्भुततम बातें हैं।
हमारा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य। मेरे को बड़ी खुशी है रविदास जी, मैं भक्त नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा किया, मुझे भक्ति नहीं दी, मुझे कोई साधन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अगर एक भक्त होता तो मैं अपने में ही सिमट जाता। इसलिए मुझे भक्ति नहीं है, क्योंकि मैं सभी भक्तों को सुन सुन कर, गा गा कर, रीझ रीझ कर, उनकी भक्ति की, उनकी गरिमा को, महिमा को, मधुरमा को सुन सुन कर जो है वो गदगद होता। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जिन जिन के पास है उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, उनको देख देख कर, सुन सुन कर मेरे को इतना आनंद है, इतना आनंद है कि हे प्रभु, मेरे पास नहीं है लेकिन इनके पास तो है ना। हाय 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 हाय। माधवेंद्रपुरी प्रभु की जय, ठाकुर खीर चोरा प्रभु की जय। अरे माधवेंद्रपुरी प्रभु, मैं निष्ठा से आपका दर्शन करता हूँ, जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी किया। धन्य है प्रभु आप, आपका चरित्र कौन वर्णन कर सकता है, आपकी महिमा कौन गा सकता है। जिन्होंने महाराज इच्छा मात्र, संकल्प मात्र किया कि मुझे ये अगर खीर का कोई एक कण मिल जाता तो मैं अपने ठाकुर जी को वहां भोग लगाता, फिर विष्णु 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 कहकर प्रायश्चित किया। अरे मैं तो अयाचक हूं, मेरे मन में ये मानसी याचना भी कैसे आ गई। और भगवान उनकी मानसी याचना, जिसका उन्होंने विष्णु विष्णु कहकर प्रायश्चित किया, भगवान गोपीनाथ जी मचल गए। अरे ईश्वरपुरी जी, आप श्री के महात्मा तो कुछ चाहते नहीं है, मन में अगर संकल्प ही आया है ना, लो शुक्र है आपने मुझसे कुछ कहा है, मुझसे कुछ इच्छा की है, अपने लिए ही की है, मेरे लिए ही की है, लो यही है ना। लोग मुझे खीर चोरा नहीं कहें, खीर चोरा कहेंगे। गोपीनाथ मंदिर पूछो रेमुना में, किसी को पता नहीं। श्री श्री चैतन्य मठ के श्री श्री भक्ति वल्लभ तीरथ जी महाराज सपरिकर एक बार श्री रेमुना गए, वहां पूछा, रे भैया यहाँ गोपीनाथ जी, उनका भैया गोपीनाथ जी का तो कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर। तब किसी ने कहा, हमारे खीर चोरा पूछो, खीर चोरा पूछा, उनका हमारे वो सामने मंदिर ही है, खीर चोरा ही है, वो खीर चोरा ही है। खीर चोरा गोपीनाथ कहो ना भैया, तुम खीर गोपीनाथ गोपीनाथ कह रहे थे। अब भगवान ने गोपीनाथ 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 नियत चरणे स्थान, मांगे पामर कांदिया कांदिया, करे करुणा दान। गोपीनाथ 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 ममो निवेदन सुना। श्री श्री चैतन्य मठ के श्री श्री भक्ति वल्लभ तीरथ जी के परिकर श्री श्री गिरि जी महाराज ये गाते, और भारती जी उनके परिकर ने कहा कि हमें खीर चोरा पूछने पर ही रेमुना में भगवान का साक्षात्कार हो सका। अरे लोग मुझे खीर चोरा कहेंगे तो क्या होगा, माधवेंद्रपुरी की सूक्ष्म इच्छा जो कभी नहीं हुई है, सूक्ष्म इच्छा, मन की इच्छा हुई है, तो इनके लिए क्या फर्क पड़ता है चोरा, खीर चोरा कहलाने में, लेकिन मेरे भक्त की इच्छा तो पूरी हो। हा। श्री ठाकुर जी जिनके प्रेम से श्री श्री गिरिराज जी में प्रकट हुए हैं, उनके द्वारा सेवित होने पर फिर कहा, अरे माधवेंद्रपुरी महाप्रभु जी ये कथा रेमुना में श्रीपाद नित्यानंद प्रभु से सुनते हुए, क्योंकि श्रीपाद नित्यानंद पहले शंकरारण्य भैया प्रभु के साथ सभी तीर्थों में हुआए थे, उन्होंने श्री इस कथा को गाया, श्री रेमुना के ठाकुर की महिमा सुनाई। महाप्रभु जी ने कहा, श्री माधवेंद्रपुरी धन्य है जिनको कितने बार श्री ठाकुर का साक्षात्कार हुआ।
पहले उस दूध का लोटा देते हुए, लेते हुए, फिर प्रकट होकर फिर उनसे गोपी चंदन मांग कर जगन्नाथ जी से लेके आओ, चंदन लेके आओ। चंदन लेने के लिए गए, बिना विचारे कि इतनी दूर जगन्नाथ जी। उसको ढोकर सिर पर 2 सेवकों के साथ ढोकर लाए। रेमुना में एक बार झांकी कर लूं। बड़ा सुंदर नंद तनु जी ने कहा, अरे जिस ठाकुर ने मेरे लिए खीर चोरी की है, मैं एक बार जरा झांकी तो कर लूं, एक बार जरा मैं तो हे मैं मन में बिठा लूं, मूंद के पल के दिल में छिपा लूं, आँखों में मेरी बस जाओ प्रियतम, बन कर के कजरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। माधवेंद्रपुरी प्रभु झांकी के लोग में एक क्षण, बस एक क्षण निहार के मैं चलूंगा। भगवान ने कहा, माधवेंद्रपुरी प्रभु मुझ में और श्रीनाथ जी में कोई फर्क नहीं। तुम यहीं पर लाया हुआ चंदन घिसकर मेरे श्री अंग में आलेपित करो और मुझे यहीं ठंड मिल जाएगी, ठंडक मिल जाएगी। जब तक चंदन रहा, श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु श्री रेमुना में रहे। रेमुना में रहे हैं श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज। वहां दर्शन करने जाएं तो श्री रेमुना जी में पीछे एक जंगल है, वहां श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु की समाधि भी है। ओए हो खीर चोरा अमृत केली, त्रिभुवन में जिसका स्वाद नहीं है, त्रिभुवन में जिसका स्वाद नहीं है। जियालाल जी ने भी पाई, मुझे भी महाराज श्री की कृपा से पाने का सौभाग्य मिला। उसका स्वाद नहीं है। राधा कुंड में वहां के गोसाई जी आते हैं तो वहां पर जब इसका वितरण होता है तो देखने वाला दृश्य होता है। अमृत केली, अमृत केली, जय हो जय हो जय हो। ये हिंदुस्तान है, ये भगवान की शरणागति है, जिसके कितने कितने जो है वो आनंद हैं, कितने कितने आनंद हैं। मीरा जी इनकी दासी है, मीरा जी इनकी शिष्या हैं। मीरा जी, ओ हो। रैदास जी की शिष्या श्री श्री भक्तिमती भक्ति स्वरूपा श्री मीरा जी हैं। ऐसे जीवन यही है। कल एक श्री श्री लता मंगेशकर जी का अंतिम स्टेटमेंट, अंतिम उनकी शब्दावली आई, आपने भी, मैंने आपको भी भेजी, आपने पढ़ी होगी। मेरा श्री लता जी अंतिम समय में कह रही हैं, मेरे गैराज में दुनिया की सबसे बेशकीमती गाड़ी खड़ी है, पार्क्ड है, लेकिन आज मुझे एक लैब से दूसरे लैब व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा है। आज वो गाड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, आज वो गाड़ी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मेरे पास महलनुमा रिहाइश है जो महलों से कम नहीं है, लेकिन आज मैं एक साधारण छोटे से बेड पर पड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन में मैंने कौन सा ऐसा विश्व का बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ मैंने भोजन नहीं किया, लेकिन आज मुझे 2 गोली, 2 टैबलेट और थोड़ा सा नमक खाने को दिया जाता है। मैंने ऐसा कौन सी साड़ी है, कौन से रंग की, कौन से डिजाइन की, कौन सी नई से नई वैरायटी की जो मेरे स्टॉक में नहीं है, कौन सी ऐसी चप्पल, कौन सी ऐसी सैंडल, कौन सी ऐसी जूती है जो मेरे संग्रहालय में नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ भी पहन नहीं सकती। मुझे नंगे पांव यहाँ हॉस्पिटल में, मैं इतनी बड़ी ड्रेसेस के बाद भी हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड की गई उस ड्रेस से ही मैं बेड पर पड़ी हुई हूँ। ये सब मेरे पास, मेरे बैंक में इतना धन है।
मेरे बैंक में मेरे पास प्रचुर धन है। 370 करोड़ रुपया उन्होंने अपने भाई को विल कर दिया। 370 करोड़, इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन वो आज मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिंदगी की वास्तविकता जो मृत्यु है, आज मैं उसे सामना करने जा रही हूं। मुझे ये बताइए कि हम तो सुनते हैं, लेकिन आज लता जी, आपने जिंदगी में उनका, मैं कौन से विमान में, किस दुनिया के कंपनी के बड़े से बड़े लग्जरियस और बड़े से बड़े विमान में मैं घूमी नहीं हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाया नहीं है, कौन सा वस्त्र नहीं है, ये सब के बाद भी आज ये सब इतना धन भी मेरे किसी काम का नहीं है। उनका, लता जी, आप श्री की इतनी बड़ी विभूति होने पर, इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस होने पर, स्वर सम्राज्ञी होने पर, श्री सरस्वती जी की कृपा पात्री होने पर, जिन्होंने शरीर भी सरस्वती के प्रागट्य पर छोड़ा, अगर राम नाम का अगर आश्रय लिया होता तो आपको जीवन में ये पश्चाताप नहीं होता। आप अपनी गाड़ी को याद करके, आप अपनी संपत्ति को याद करके, आप अपनी इतनी बड़ी संग्रहालय जूतियों का, वस्त्रों का, अपने भोजन के अभाव को याद कर करके जो है वो इसकी स्मृति में दुखी ना होती। आप कहती ये सब तो मैंने प्राइमर तौर पर इसको प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास एक मनी है, वो है राम नाम। आज मैं उस राम नाम के बल से भगवान की श्री सेवा को प्राप्त करूंगी। ये मैंने प्राप्त किया भी, और मैं आज उसका विसर्जन करने में, त्याग करने में भी कोई मुझे कष्ट नहीं है। ये सब मेरे लिए कभी उपयोगी थे, लेकिन मैंने इसके रहते हुए राम नाम का जप करके आश्रय लेकर, मैंने राधा रमणीय गोसाइयों जी से दीक्षित होकर के जीवन के इस मरने की तैयारी, मरने की शांति प्राप्त की है। मैं कहीं भी पड़ी हूँ, मैं ना बेड पर पड़ी हूँ, ना मैं महाराज हॉस्पिटल की किसी ड्रेस से अपने आप को और सब सुखों से वंचित पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सब के बाद भी एक परम है, वो जो मरने के समय भी मेरे साथ है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम ये मैंने प्राप्त किया, ये मैंने कमाया, जो मुझे भगवान की सेवा में ले जा रहा है। एक मीरा जी का इंटरव्यू मुझे आदित्य ने सुनाया, मैंने कानों से सुना है। वो कह रही हैं कि मैं अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। अगर भेड़ मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। अब बताओ, स्वर साम्राज्ञी जिसके स्वर की एक कणिका मात्र भी कोई प्राप्त करना चाहेगा, जिसके समान शोहरत का कोई कण प्राप्त करना चाहेगा, जिसके समान कोई इज्जत प्राप्त करना चाहेगा, वो लता मंगेशकर ही नहीं बनना चाहती हैं। उस इंटरव्यूअर ने ये नहीं पूछा कि अगर आप नहीं बनना चाहती तो क्या बनना चाहती हैं, और अगर ये कह रही थी मेरा जन्म ना हो तो उनको बताया जाना चाहिए था कि देवी जी जन्म तो होगा, मनुष्य तो नित्य है, जीव तो नित्य है, आपको जन्म ना तो पड़ेगा ही, चाहे किसी भी योनि में हो। ये चॉइस आपकी है, आप उसके अनुसार चिंतन कर लीजिए, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, आपको वही जन्म मिलेगा। चॉइस आपकी है और नेचर उसकी व्यवस्था करेगी। उन्होंने ये पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि जब इतनी बड़ी शोहरत की उस बुलंदी पर पड़ी हुई लता जी जीना, जन्म ही नहीं लेना चाहती, ये भी उनकी भ्रांति है। जन्म नहीं लेना चाहती है तो फिर क्या करना चाहती? इसका मतलब ये हुआ, ये सब होने के बाद भी वो कहती कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, जन्म ही नहीं होना चाहिए। अरे बताओ, हम जिसके लिए स्वप्न देखते हैं, आहा लता जी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट है, लेकिन जब उनकी ये हालत है, क्यों? भगवान के नाम के बिना उन्होंने इससे बड़ा, इसका अल्टरनेट जीवन का जो वास्तविक आनंद है उसको प्राप्त नहीं किया, दीक्षित नहीं हुई, किसी महत् पुरुष के चरणों में समर्पित नहीं हुई, किसी अकिंचन महात्माओं की पद धूलि में लौटने का सौभाग्य नहीं मिला।
आपने त्रिलोकी के विमानों में यात्रा की, त्रिलोकी के रेस्टोरेंट में एक से एक मधुर खाना खाया। अगर आप इसके स्थान पर एक बार श्रीधाम वृंदावन में आकर श्रीधाम वृंदावन के किसी आचार्य, गुरु, भक्त, वैष्णव को घर बुला के अगर एक बार संकीर्तन कर लिया होता, संकीर्तन सुन लिया होता, मैं अपनी भाषा में कहूं, अगर एक बार आप पुरुषोत्तम मंदिर आ गई होती सत्संग में, तो लता जी आपको जीने की शांति मिल जाती और भगवान के चरणों की सेवा में आपकी गति स्थिति हो जाती। ये मेरा दावा है। लेकिन आप सब जगह गई, आप एक बार पुरुषोत्तम मंदिर नहीं आई। आप एक बार श्री श्री राधा रमन जी का झांकी नहीं किया। श्रीधाम वृंदावन में लौटने का सौभाग्य नहीं मिला, रमन रेती में दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, राधा रमन जी की कुलिया पाई नहीं आपने, राधा रमन जी की प्रसादी नहीं पाई, राधा रमन जी की पत्तल नहीं पाई। आपने सब जगह गई, यमुना स्नान नहीं किया, श्री राधा कुंड को प्रणाम नहीं किया, किसी वैष्णव के मुख से ना तो हरि कथा सुनी, ना हरि नाम सुना। यद्यपि आप भी गाने जब गाती थी तो उसका शुल्क लेती थी, लेकिन जब भजन गाती थी शुल्क नहीं लेती थी। लेकिन भजन की जिज्ञासा नहीं हुई, कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिला जिसने आपको भजन की प्रेरणा दी हो, आपको दीक्षा दी हो और आपको बताया हो कि लता जी जीवन का सारा साजो सामान आपके पास है, लेकिन मरने की शांति कहाँ है, उसको भी तो जोड़ लो, उसको भी जोड़ लो। लता जी एक जीवन में आपके कमी है कि आपके पास मरने की शांति का इंतजाम नहीं है, वरना हर आदमी इसी तरह मरेगा। हाय ये सब मेरे किसी काम का नहीं। अरे क्या काम है तुम्हारे, इस समय क्या काम आ सकता, उनको ये भी नहीं ज्ञान है। वो ये कह रही हैं जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, जो भी किसी हो किसी गरीब की हेल्प करनी चाहिए। इससे वो अपनी लोक स्टेटमेंट को तो दे रही हैं, लेकिन उनका आपने इतना दान किया होगा, पुण्य किया होगा, लेकिन आज वो पुण्य आपको भगवान के मरने के समय क्या चिंतन दे रहा है। वो ये कह रही हैं शक्ति के लिए, धन के लिए किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। मतलब ये था कि आप किसी विशेष शक्ति धन के लिए किसी पार्टी के अधीन हो जाएं, किसी पार्टी के वशीभूत हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी प्रेरणा है, लेकिन मूल बात के बिना राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। राम नाम के अंक के बिना करोड़ों शून्य, मल्टीपल करोड़ों इज इक्वल टू शून्य। करोड़ों की संख्या लिखो, करोड़ों की संख्या मल्टीपल करो, शून्य से शून्य हो जाएगा। राम नाम के अंक के बिना हे श्री लता जी मैं आपको प्रणाम पूर्वक कहता हूं, अगर इसके साथ इसके रहते हुए आपने जीने की तो 92 साल आपको जीने का मौका मिला। आप ये तो नहीं कह सकती मैं थोड़े समय में ही जा रही हूँ, भगवान ने या नेचर ने या प्रकृति ने मेरे साथ क्या किया कि मेरे को कुछ देर और रहने देता। बोलती हैं 7 हेयर ड्रेसर एक्सपर्ट्स मेरी कंघी किया करते थे, मेरा हेयर स्टाइल बनाया करते थे, लेकिन आज मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है। अरे भैया ये तो सब आएंगे, ये सब चले भी जाएंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। वही हाल हुआ है। आज उस कार को स्मरण कर रही हैं, उस विभूति को स्मरण कर रही हैं, उस वैभव को स्मरण कर रही हैं, तो परिणाम में क्या होगा? भगवान निश्चित सरस्वती जी उन पर कृपा की होगी, निश्चित कृपा करनी चाहिए। सभी भक्त समेत सभी उनके फैन हैं, लेकिन लता जी एक जाति बार आप संदेश दे गई हैं कि मैंने सब कुछ इकट्ठा किया जो सब लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। शायद कोई एक सारी सृष्टि में इतना इकट्ठा कर सकता है। स्वर भी हो, 92 साल की उम्र भी हो, महलनुमा घर भी हो, और 7 हेयर ड्रेसर्स भी जिसकी सेवा में खड़े हो। महाराज ये सब कुछ जिसके पास हो, प्राइम मिनिस्टर जिसकी क्रिमेशन सेरेमनी में उड़कर भी आवे,
लेकिन लता जी आपने हरि नाम का आश्रय नहीं लिया, हरि नाम नहीं किया, वरना मृत्यु के इस बेड पर, एक साधारण हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई भी आप शांति से कहती गिरधर गोपाला तो हे मैं काहे को अब देर लगाई, आजा ओ मेरे आजा ओ मेरे कुंवर कन्हाई, विरहन अपनी मीरा को अब और न तरसा, गिरधर गोपाला। आप पुरुषोत्तम मंदिर आई होती ना तो आपके पास मरने के समय का एक बड़ा आनंद होता, हरिचंद का पद आपके पास होता। मेरे अपराध को क्षमा कर दे, इतनी बड़ी विभूति जी के लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जातिवार हमें संदेश दे गई हैं कि मैंने भी कोई इंतजाम नहीं किया, सारी सुविधाओं की मैंने प्राप्ति की, लेकिन इसके बाद भी राम नाम ना लेने के कारण मरते समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, स्वाय उन्हीं के चिंतन और उन्हीं के मेरी कोई भी हेल्प ना करने के पश्चाताप के। हम आप कभी मिले ना सही, पर लोग तो हम तो सब भांति तिहारो कहावे। इसमें कुछ गलती है। हरिचंद प्रभु कह रहे हैं हम तो आपसे कभी मिले नहीं, लेकिन प्रभु हम हमेशा आपके ही कहलवाते हैं। मेरो उलानो है न कछु, किए सब अपने भाग को पावे, मेरी तो हरिचंद बस यही बिनती, अब प्राण चलन चाहे किसे सुनावे, प्यारे जो जग की है ये रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे, विदा के समय सब कंठ लगावे। हरिचंद प्रभु का आश्रय का कोई पद सुन लिया होता तो आप अंतिम समय में कारना याद करके, अपना महलनुमा उस महलना याद करके, जिसको याद करके भी आप पाना नहीं चाहती अगले जन्म में, जब लता ही नहीं बनना चाहती, जन्म ही नहीं लेना चाहती हैं। उसी समय आदित्य बैठा था, मैंने कहा आदित्य तुम्हें से ये कहा जाए कि तुम अगला जन्म नहीं लेना चाहोगे? उनका क्यों नहीं लेना चाहूंगा, मैंने भजन करना है, मैंने और मैंने तो व्यास आसन पर कथा भी करनी है। आजकल मेरे को भजन के साथ कथा करने की भी इच्छा है। मैं क्यों महाराज, मुझे कोई किसी प्रकार का और चिंतन नहीं है। मेरे पास ना इतनी लग्जरियस गाड़ी है, ना महलनुमा मेरे पास घर है, ना इतने ड्रेसेस है, ना इतना हेयर सेटर है, ना मेरे पास बड़े बड़े होटलों का भोजन है। मैं तो संकीर्तन में भी प्रसाद न पाकर अपने घर में नमक की रोटी खाता हूँ, लेकिन मुझे मरने का कोई भय नहीं है। और अगले जन्म मुझे अगर मिले क्या, मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं और संकीर्तन करना चाहता हूँ। अब तो मैं कथा भी करना चाहता हूँ। अरे भैया ये राम नाम की मनी है। ओह श्री पुरुषोत्तम मंदिर आप आई होती, आपको हरिचंद का पद सुनाया होता और आप कह देती कि हे प्रभु, प्यारे जू जग की है ये रीति, प्यारे जू जग की है ये रीति, प्राण चलन चाहे किसे सुनावे, प्यारे जू जग की है ये रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो भगवान इस जगत की रीति को कभी भी उल्लंघन नहीं करते और लता जी आपको हृदय से लगा लेते। हृदय से लगे हुए भगवान के चरणों में, भगवान के हृदय से लगी हुई आपको भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो जाती, जीवन धन्य हो जाता। आप जन्म नहीं लेना चाहती है, मतलब कि संसार के दुखों में फंसना नहीं चाहती। इतने बड़े जीवन के इस बुलंदी की प्राप्ति के बाद भी आप जन्म नहीं लेना चाहती हैं, मानो इन सब ने आपको कुछ नहीं दिया। इन सब को प्राप्त करके भी आप ढूंढती रही कि अरे मैंने इतने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, वो कहाँ है,
वो कहाँ है उनका, नहीं और मिल जाएगा, ड्रेसेस में मिल जाएगा, फलाने में मिल जाएगा। अरे मीरा जी, अरे लता जी, आप किसी ब्रज के संत को मिली होती, उसने कृष्ण नाम आपके कान में सुना दिया होता। अरे आप ये भी तो कह सकती थी, हे ठाकुर जी, यद्यपि आपके सभी गायक हैं, एक बार श्री तानसेन ने वो गाया कुछ, तो श्री क्या नाम है अपने गुसाई जी ने उसे एक आना एक टगा दे दिया, मानो हे तानसेन ये तुम्हारा गान एक टगे का है। तो तानसेन जी को हुआ, जब मेरा ये गान टगे का है तो बहुमूल्य गान किसका है। गोविंद दास जी को श्री गुसाई जी ने प्रेरित किया। गोविंद दास जी ने जब गाया है, ओए होए होए होए, तो तानसेन ने वो टगा भी श्री स्वामी जी के चरणों में रख दिया। उनका महाराज, आपने मेरे गान के लिए टगा की जो कीमत डाली है वो बहुत ज्यादा है, गोविंद स्वामी के सामने मेरा गान तो एक टगे का भी नहीं है। लेकिन आप ये कह सकती थी कि हे ठाकुर जी, मैंने गा गा कर जगत को रिझाया, कंठ तो मेरे को, सरस्वती तो मेरे पर कृपा बनाए रखें, लेकिन अगले जन्म में मैं केवल आपको गाऊंगी, केवल केवल आपको गाऊंगी, आपके सामने मैं नृत्य करूंगी और आपको गाऊंगी। तुम बिन मोहन किसको रिझाऊं, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, एक सहारा मुझको है तेरा, आकर चरण लगा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। भगवान से संबंध न होने से, भगवान की पहचान न होने से, भगवान के जनों के द्वारा दीक्षा न होने से, भगवान के प्रेमियों के द्वारा हरि नाम सुनने के अभाव में सब कुछ होने के बाद भी शून्य हो गया, क्योंकि एक नहीं था। एक राम नाम का अंक है जो जिह्वा पर गुरुजन ही किसी के लिए अवतरित करते हैं। वो राम नाम बाजार में, जयपुर के बाजार में रखी हुई मूर्ति है जिसकी पूजा नहीं होती, लेकिन वही मूर्ति जब मंदिर में स्थापित होकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, निष्ठा की प्रतिष्ठा की जाती है, तो वंदनीय अर्चनीय हो जाती है। इसी प्रकार वो नाम जो गुरुजनों के द्वारा हमारे कान से हमारी जिह्वा पर अवतरित किया जाता है, वो आस्वादनीय हो जाता है, वो सेवनीय हो जाता है, जीने की शक्ति देता है, मरने की शांति देता है। हम ये रोते या हम ये याद करते नहीं मरेंगे कि मेरे पास क्या है, अरे हम ये गाते हुए मरेंगे, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, गोविंद गोविंद गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय 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 हो। ठीक है, हाँ जी, पापा ने ना मेरे फोन से ना कई जनों को वो किया था, फ्रेंड ऐड किया था, तो वो उनके आने से हो गए। मैक्सिमम 6 होते थे, अभी 12 हो गए हैं, डबल।
पैसे मिल जाए। रविदास जी प्रकट हो जाओ। You can't unmute yourself. रविदास जी प्रकट हो जाओ। बड़ी देर भई नंद लाला। जय हो मेरे प्रभु जी, जय हो 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 जय हो। आप धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। वाह जय हो। एक ब्रह्मा जी ने एक 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में एक श्लोक कहा है कि महाराज श्री इस श्लोक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनका फेवरेट श्लोक है, वन ऑफ द फेवरेट श्लोक्स। तावत रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावत मोहोंग्री निगड़ो यावत कृष्ण न थे जना। आवाज आ रही है? आ रही है जी, बहुत सुंदर। तो तावत रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावत मोहोंग्री निगड़ो यावत कृष्ण न ते जना। महाराज जब तक सब प्रकार के आसक्तियों को छोड़ करके महाराज जब तक जीव आपका नहीं हुआ तब तक ये काम क्रोध लोभ राग आसक्तियां ये सब महाराज विकार षड विकार जो हैं। तावत रागादयस्तेन ये महाराज की संपत्ति को चोरों की तरह अपहृत कर रहे हैं। ये डाकू है। रघुनाथ दास गोस्वामी चरण महाराज कहते हैं ये डाकू है। तो तावत रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तब तक ये घर परिवार जो है उसके लिए जेल खाने के समान है। कब तक? तावत मोहोंग्री निगड़ो। महाराज तब तक ये मोह रूपी जंजीर ने उसको जैसे एक कैदी होता है और जो दुर्दांत कैदी हो दुर्दांत अपराधी हो उसको महाराज बेड़ियां भी डाली जाती हैं और साथ में हथकड़ी भी डाली जाती है और बेड़ियां भी डाली जाती हैं। तो उसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी कहते हैं तावत मोहोंग्री निगड़ो। महाराज बेड़ियां पड़ी हुई हैं इन आसक्तियों की, मोह रूपी मोह की आसक्तियों की ये बेड़ियां पड़ी हुई हैं। कब तक? यावत कृष्ण न ते जना यावत कृष्ण न ते जना। महाराज बहुत बड़ी उपलब्धियां जीव हासिल कर ले, लेकिन महाराज तो श्री राय रामानंद जी के साथ जो संवाद हुआ श्रीमन महाप्रभु का उसमें महाराज संपत्ति गण मध्य कौन संपत्ति बढ़कर जानी राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बढ़ धनी। राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बढ़ धनी। हमारा सबसे बड़ा धनी कौन है? इसको राम नाम धन कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कहा कमी जाके राम धनी कहा कमी जाके राम धनी
मनसानाथ मनोरथ पूर्ण। इसके सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मनसानाथ मनोरथ पूर्ण सुख निदान जाकी मौज घनी। कहा कमी जाके राम धनी। कहा कमी जाके राम धनी। अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल चार पदार्थ देत क्षणी। ये राम नाम क्या है? चार पदार्थ देत क्षणी। मेरे क्षण में इससे प्राप्त हो सकते हैं चार पदार्थ। लेकिन महाराज ठाकुर जी का भक्त जो है वो इनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता। भरद्वाज जी ने इन सिद्धियों का अपने लिए कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन भरत जी की अगवानी के लिए महाराज वो सिद्धियों का प्रयोग किया। महाराज ऐसा वैभव प्रकट किया कि भरतलाल जी कहते हैं कि जासु राज सुर राज सिहाही दशरथ धन सुन धन हूं लजाही। महाराज वो राज्य के जो अधिकारी जो है श्री भरतलाल जी, वो कहते महाराज कोटि अवधों का राज्य आपके इस वैभव का उपकृति उऋण नहीं हो सकता, उससे उऋण नहीं हो सकता महाराज जो आपने वैभव प्रकट किया है। तो भक्त इन चार पदार्थों की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता। चार पदार्थ देत क्षणी इंद्र समान है जाके सेवक मोबपुरे की कहा गनी। कहा कमी जाके राम धनी। कहो कृपण की इतनी महाराज इकट्ठी कर लेगा। लेकिन महाराज सुखी तो नाम तो भक्तमाल में उनका आया है, रंती देव का आया है, जिन्होंने महाराज बांट बांट करके भिखारी भिक्षाटन करना शुरू कर लिया। महाराज भिक्षाटन करना शुरू कर लिया। रंती देव जी का आया है नाम तो महाराज उन भक्तों का, किंचन भक्तों का आया है जिनके पास सब वैभव जो है। भक्तमाल में महाराज ऐसे भक्त भरे पड़े हैं। एक सदावती ब्राह्मण की महाजन की कथा है, सदाव्रती महाजन। तो महाराज उनका नियम था कि घर में जो कोई भी आ जाए तो उसको महाराज बहुत प्रकार से उसकी आओ भगत वैष्णव जान करके, उसको भक्त जान करके उसकी आओ भगत करते थे। सब प्रकार से भक्त महाराज उनकी सेवा करते थे। तो ऐसे सदाव्रती महाजन की लंबा चरित्र है। तो ऐसे वैभव जो है वो केवल मात्र परोपकार के लिए है। परोपकाराय सताम विभूत है। सत्पुरुषों की विभूति क्या है? परोपकार परोपकार परोपकार। तो महाराज इस प्रकार से कहो कृपन की माया कितनी कहत फिरत अपनी अपनी खाए न सके। श्री भागवत जी में भिक्षु गीत आया है ना महाराज, वो ब्राह्मण की कथा आई है कि महाराज किस प्रकार उसके पास अपार धन था, लेकिन किसी को दिया भी नहीं और स्वयं खर्चा भी नहीं, स्वयं भोग भी नहीं किया। कहो कृपण की माया कितनी कहत फिरत अपनी अपनी खाए न सके। खर्च नहीं जाने जो भुजंग सिर रहत मणि। कहा कमी जाके राम धनी।
जाके राम धनी, आनंद मगन। सूरदास जी कहते हैं आनंद मगन राम गुण गाओ, दुख संताप की काटे तनी, सूर कहत जे भजत राम को, सूर कहत जे भजत राम को, इनको हरि सो सदा ही बनी, कहा कमी जाके राम धनी, कहा कमी जाके राम धनी, राम धनी, राम धनी। आज हमने श्री रैदास जी के चरित्र के माध्यम से सुना कि किस प्रकार से महाराज किंचन है, जूती गांठ करके जो कुछ आय होती है उससे भी महाराज गंगा जी का पूजन करके उससे गुजारा करते हैं, लेकिन इतने तृप्त हैं, इतने तृप्त हैं, इतने तृप्त हैं कि ठाकुर जी स्वयं आकर के 4 गिनिया आकर के रोज दे जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखते। तो महाराज गंगा जी उनके लिए उनके कठौते में प्रकट हो जाती हैं और महाराज वो कंगन कंगन अनगिनत कंगन वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो जय हो जय हो जय हो जय हो। राम सदा किस प्रकार से महाराज जहां जहां भी पुकारा रैदास जी ने वहां पर प्रकट हो गए। ऐसे लगता है कि जैसे महाराज इन्होंने एक प्रेम की रज्जू से इस प्रकार से ठाकुर जी को बांध रखा है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के दीवाने जो हैं, भक्त जो हैं, प्रेमी भक्त जो हैं, उन्होंने महाराज ठाकुर जी को इस प्रकार से बांध रखा है। महाराज सद स्त्रिया सतपतिम यथा, जैसे सद स्त्री ने अपनी सेवा के द्वारा अपने सतपति को बांध रखा है, वशीकृत कर रखा है, वशीभूत कर रखा है, उसी प्रकार से ये महाराज ठाकुर जी भी महाराज हिल नहीं सकते। महाराज श्री भीष्म पितामह कहते हैं महाराज प्रतीक्षताओं, महाराज जब तक मैं इस अपने देह को छोड़ करके आपके धाम न चला जाऊं तब तक महाराज यहाँ पर इसी अदा से खड़े रहो, प्रतीक्षताओं। तो धन तेरो परम सुहाग, छबीली नागरी हो, धन तेरो परम सुहाग, धन तेरो परम सुहाग, छबीली नागरी हो, धन तेरो परम सुहाग, तेरे ही रंग रंग्योर मन मोहन, तेरे ही रंग रंग्यो मन मोहन, मानत है
बलवा चबीली नागरी हो, धन तेरो परम धन तेरो परम सुहाग। आज फबी ओरी प्रीतम सो, आज फबी ओरी प्रीतम सो, लखियत है अनुराग। लखियत है अनुराग, चबीली नागरी हो, धन तेरो परम सुहाग। चबीली नागरी हो, धन तेरो परम सुहाग। रूप लाल इत्र रूप लुभानी, रूप लालित रूप लुभानी, उपमा को नहीं लाद। उपमा को नहीं लाद, चबीली नागरी हो, धन तेरो परम सुहाग। धन तेरो परम सुहाग। सखी देखो आज वृषभानु लली, होरी खेलत अति छवि पावे, खेलत अति छवि पावे। प्रीतम के दृढ़ मार कुमकुमा, प्रीतम के दृढ़ मार कुमकुमा, सन्मुख ते मुस्कावे। थोड़ी हिलत अति छवि पावे, कबहू कहती गिरो नथ मोती, अब कैसे कर पावे। बातन में उलझाए लाल को, बातन में उलझाए लाल को, गाल गुलाल लगावे। हिलत अति छवि पावे, हिलत अति छवि पावे। जब प्यारो पकड़न को लपकत, जब प्यारो पकड़न को लपकत, अधिक अबीर उड़ावे। अधिक अबीर उड़ावे। धुंधर माही कछु नहीं सूझत। दूध से भी रख लेना। अपना माइक बंद कर लें कंचन मैडम जी, कंचन मैडम जी अपना माइक बंद कर लें।
धुंधर माही कछु नहीं सूझत, धुंधर माही कछु नहीं सूझत, आपको चतुर बचावे। बुरी खेलत अति छवि पावे, बुरी खेलत अति छवि पावे। गौर श्याम मुख भय एक रस, गौर श्याम मुख भय एक रस। महाराज किशोरी जी ठाकुर जी से कहती मैं गोरी हूँ, तुम श्याम हो। लेकिन ये महाराज होली में ये भेद खत्म हो गया। दोनों ही महाराज उस रंग में इस ऐसे रंगे हुए हैं। गौर श्याम मुख भय एक रस, गौर श्याम मुख भय एक रस, शोभा कहत न आवे, शोभा कहत न आवे। नारायण फागुन के सुख में, नारायण फागुन के सुख में, लोक लाज नहीं पावे। गोरी खेलत अति छवि पावे, गोरी खेलत अति छवि पावे। सखी देखो आज वृषभानु लली, गोरी खेलत अति छवि पावे, गोरी खेलत अति छवि पावे। लोहरी के रसिया की जय, युगल सरकार की जय। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिदनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, राधा रमण गौर हरि, गोविंद देव गौर हरि, गोपीनाथ गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामादेर प्राण गौरा राय, आमादेर प्राण गौरा राय, गौरा राय गौरा राय, आमादेर प्राण गौरा राय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणैवरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चित्, सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मना अपराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जामे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधारमण लाल जी की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन ब्रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम श्री राधा रानी की जय। पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। श्री हरि कथा की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री बरसानो धाम के गोसाइयों की जय। नंदगांव के गोसाइयों की जय। लाडली लाल की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री षडभुज महाप्रभु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री श्री नीलाचल धाम की जय। श्री क्षेत्र की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सुभद्रा देवी की जय। दाऊ भैया की जय। श्री समुद्र स्नान की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री समस्त गौर परिकर की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री सुभाष आंगन की जय। श्री श्री अवध धाम की जय। सरजू महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कनकवन बिहारी सरकार की जय। श्री रामलला सरकार की जय। नागेश्वर भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। मंदाकिनी महारानी की जय। कामतगिरी भगवान की जय। श्री जनकपुर धाम की जय। कमला बिमला दूधमती की जय। श्री श्री वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री रामचरित मानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री श्रीमद वाल्मीकि रामायण की जय। श्री आदि कवि श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री श्री चैतन्य चरतामृत की जय। श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण महाराज की जय। श्री चैतन्य भागवत जी की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। श्रीमद भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज की जय। धुंधुकारी जी महाराज की जय। मैत्रेय जी महाराज की जय। श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनकादि ऋषियों की जय। श्री सनकादि ऋषियों की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। भक्ति महारानी की जय। ज्ञान वैराग्य पुत्रों की जय। श्री श्री वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। षडभुज महाप्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री गैया मैया की जय। श्री श्री भारत माता की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।
लो कबाड़ दें जरा। बना ले